लिखा है चारों पुस्तकों में 89 अध्याय हैं, 89 चैप्टर्स हैं। अब इसको मैंने डिवाइड किया है, बांटा है। पहले आपको बता देता हूं कि मत्ती में है 28, मरकुस में है 16, लूका में है 24 और यूहन्ना में है 21। और आप इसको टोटल करिएगा, आपको मिलेंगे 89, 89। ओके ना, इस 89 को हमने 4 हिस्सों में बांटा है, 4 हिस्सों में बांटा, या 4 हिस्सों में आप लोग बांट सकते हैं। कैसे? फर्स्ट हिस्सा, इस 89 चैप्टर में से ऐसे 4 अध्याय हैं जो यीशु के पैदा होने से लेकर 30 साल तक के उम्र के जीवन को बताता है। ज्यादा नहीं, कुछ कुछ हिस्सों में बताता है, जिसके लिए 4 पुस्तकों के चारों अध्याय को ले लिया गया। ओके, तो वापस कहता हूं, 1 से लेकर 30 साल तक की उम्र में यीशु ने, ज्यादा डिटेल नहीं है, मुझे लगता है ये भी बता देता हूं वक्त को ध्यान में रखते हुए। देखिए, बहुत सारे जीसस के ऊपर मूवीज बनती है। अभी बीच में मुझे लगता है कि कौन सा चैनल था वो, NTV, कौन सा चैनल है? NTV नहीं, हिंदी में एक आया था ना प्रोग्राम, हाँ NTV, ओके, एंड या एंड टीवी, उस पर हिंदी प्रोग्राम यीशु का आता था। खैर वो बंद हो गया, और अच्छा हो गया बंद हो गया। उसकी कई वजह है, क्योंकि कुछ गलत सिखा रहे थे। तो कह रहे थे कि बचपन में यीशु ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, मतलब बहुत सारे चमत्कार। तो आपके नॉलेज के लिए बता दूं, जैसे हम आगे भी जाएंगे, बट एक छोटा सा लॉजिक देता हूं, कनेक्शन देता हूं। माफ करें, मरियम ने जब यीशु को कहा कि यहां दाखरस घट गया, तो जानते हो यीशु ने क्या कहा? हे महिला, मेरा वक्त नहीं आया, मेरा वक्त नहीं आया। तो सोचिए, जब यीशु 30 साल की उम्र के बाद मिनिस्ट्री करने के लिए कदम रखता है, बपतिस्मा ले चुका होता है, तब मरियम से, यानी अपनी मां से, यह कह रहा है कि मेरा वक्त नहीं आया। तो मेरा प्रश्न है, पैदा होने से लेके 30 साल तक यीशु क्यों चमत्कार करेगा? यीशु क्यों चमत्कार करेगा? मत्ती 8:16, जो कि मैं आगे रखूंगा। यीशु जब चमत्कार कर रहे थे, एक के बाद एक मुर्दे या दुष्ट आत्मा, अद्भुत काम, तो कहता है मत्ती लिखने वाला, ये चमत्कार यीशु अब इसलिए कर रहा है ताकि भविष्यवक्ताओं की बातें पूरी हो जाए। तो यीशु अगर कोई भी चमत्कार 1 साल से 30 साल तक की उम्र में, जैसे लिखा है इन 4 अध्यायों में, अगर किया है, तो उसका पर्पस क्या था? कुछ भी नहीं। उसका बेनिफिट क्या होगा? कुछ भी नहीं। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि चमत्कार नहीं किया होगा, क्योंकि मेरे पास में डेटा नहीं है, और जो चीज नहीं है मैं उसको क्यों कहूं। लेकिन मेरे पास में एक लॉजिक है। वो लॉजिक ये है कि यीशु चमत्कार कर कर करेगा क्या? वापस कहता हूं, चमत्कार तब, चमत्कार अब होते हैं और आगे भी होते रहेंगे, लेकिन हर चमत्कार के पीछे, यीशु के हर कार्य के पीछे, यीशु के हर सुपरनैचुरल एक्टिविटीज के पीछे एक पर्पस होता है, और वो पर्पस होता है कि उसका राज्य बढ़े और उसको महिमा मिले। अगर ये नहीं हो रहा है, तो वो ऐसी सारी एक्टिविटीज को हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो ये हो गया 4 हिस्सों में से पहला। उसके बाद कम से कम 43 अध्याय, 43 चैप्टर्स ऐसे हैं जो लिखा है यीशु के 3.5 साल के जीवन को बताता है। तो इसका मतलब क्या है? 89, राइट? 89 अध्यायों में से 4 अध्याय निकल गए, 43 अध्याय निकल गए, मतलब 47 चैप्टर्स निकल गए। अब आ रहा है ये तीसरा हिस्सा, कम से कम 29 अध्याय यीशु के बारे में, जिसको कहते हैं फसह का सप्ताह, पास ओवर वीक, फसह का सप्ताह, जहां यीशु टीचिंग दे रहे हैं, जहां यीशु चेलों से बात कर रहे हैं, जहां यीशु मसीह बहुत सारी बातों को रख रहे हैं। तो उसके पीछे ये चारों पुस्तकों ने मिलकर जो चैप्टर लिखे हैं ना, वो 29 चैप्टर लिख दिए। अब सबसे गजब आ रहा, लास्ट वाला चौथा हिस्सा। लिखा है कि सिर्फ 13 अध्याय ऐसे हैं जो यीशु के एक आखिरी दिन या आखिरी के 24 घंटे के सप्ताह को बताता है। आखिरी 24 घंटा को बताता है, कैसे बीता, कैसे क्या किया, ये करके। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं कि 89 चैप्टर्स आपको चारों पुस्तकों में मिलेगा, लेकिन इस एंगल से
दोस्तों कैसा लग रहा है? क्या कभी ऐसे बातों को देखा था? क्या कभी ऐसे एंगल से? अब आपकी रुचि बढ़ेगी। आप जब भी बाइबल को हाथ लगाओगे ना, तो आपकी रुचि बढ़ेगी और आपके दिमाग में ये बातें मेरी आ जाएंगी। ओके, ऐसा हिस्सा है, ओके ये ऐसा है, तो वो इंटरेस्ट बढ़ता है। अंडरस्टैंड? इसके लिए रख रहा हूं।